नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के खास बुलेटिन में मैं अलका कथुरिया आप सबका स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहतक में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 1983 पीटीआई को कार्यमुक्त करने के आदेश के विरोध में उतरा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, सौंपा ज्ञापन। सिविल अस्पताल में कोरोना काल को देखते हुए उपायुक्त वर्मा ने टरूनेट मशीन का किया शुभारंभ। जिला परिषद की बैठक चेयरमैन सतीश भालोट की अध्यक्षता में हुई संपन्न। 1600 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के भागलपुर के लिए रवाना। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन कर रहा है पूरे प्रयास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा कार्यालय में हुआ सफाई कर्मचारियों का स्वागत। कलंदर दिवस पर ओशोधारा मैत्री संघ रोहतक के सदस्यों ने एक दूसरे को दी बधाई। खबरें अब विस्तार से। रोहतक में पिछले 2-3 दिनों से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि प्रशासन लगातार आमजन से अपील कर रहा है कि कोरोना से बचने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करें। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल ने बताया कि आज रोहतक में कोरोना के अलग अलग स्थानों से 5 नए मामले सामने आए हैं, जिनका किसी न किसी तरीके से दिल्ली से संपर्क रहा है। अगर इसी तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते रहे तो रोहतक में भी स्थिति चिंताजनक हो सकती है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने 1983 पीटीआई को कार्यमुक्त करने के आदेश को निरस्त करवाने एवं इनको सेवा सुरक्षा देने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संघ के अधिकारियों ने कहा कि बड़े खेद की बात है कि हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग ने सारे आंदोलनों एवं अपील, दलील, सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात को दरकिनार करते हुए 2010 में नियुक्त 1983 पीटीआई को 3 दिन में कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग के लिए ये एक काला अध्याय है। उन्होंने मांग की कि इन पीटीआई की 10 साल की सेवा को देखते हुए इनकी सेवा सुरक्षा का रास्ता निकाला जाए एवं कार्यमुक्त के आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। 2006 में हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई थी और उसी के थ्रू ही हम जॉब में आए हैं। और सिर्फ कुछ कारण जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए थे कि कुछ की वेरिफिकेशन कम से कम 4 से 5 बार हो चुकी है, लेकिन एक बंदे की भी, एक भी कैंडिडेट की आज तक कोई भी कमी डॉक्यूमेंट्स में नहीं पाई गई है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है सर, उसके अंदर भी फैसले के अंदर किसी भी कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है, जबकि सारी जो कमियां पाई गई है वो जो हमारी चयन प्रणाली है उसी के अंदर थोड़ी जो खामियां है वो पाई गई है, बल्कि कैंडिडेट से किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। और जो ये फैसला लिया गया है, देखो इस फैसले से इतने बेरोजगार हमारे साथी और हम हो जाएंगे। हमारी फैमिली है, कुछ हमारी ऐसी बहनें हैं जिनके पति भी एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके पास बच्चे छोटे हैं हमारे, तो उनका देखो लालन पालन करने में आगे एजुकेशन है, इतनी हाई एजुकेशन हो गई है, जैसे ना खर्चा है, तो देखो बगैर जॉब के हम वह नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी साथी हैं जो इस फैसले से हमारा साथ छोड़ के जा चुके हैं। और सर अगर ये फैसला अगर आगे भी ऐसे बरकरार रहता तो ऐसा पता नहीं कितने साथी और हार्ट अटैक से हमारा साथ छोड़ के जा सकते हैं। ये डिमांड करें, देखो सर हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं कि वो टेस्ट ले, क्योंकि देखो हम एजुकेटेड हैं, पढ़े हैं और मेहनत करके लगे हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम वहाँ है जैसे कुछ साथी ऐसे एक तो ओवर एज हो चुके हैं, कुछ एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ ऐसे साथी भी है हमारे साथ जो एज का भी होने की वजह से या किसी भी कारण से वो जो इसका लेवल आएगा, एक टेस्ट का एक तरीका होता है, तो शायद वो फॉलो ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो नहीं कर पाते एक टेंशन की वजह से। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये होता है अगर कोई भी बंदा डिप्रेशन में चला जाता है तो डिप्रेशन में जाने के बाद जो हम तैयारी कर पाते, जो हमारा एक्चुअल जो एबिलिटी होती है वो एक्चुअल में हमारे बाहर निकल के नहीं आती, तो प्रॉब्लम्स ये सारी आएंगी सर आगे। सरकार से ये डिमांड है सर, देखो कुछ रिलैक्सेशन हमें इसमें दी जाए कि जो भी कैंडिडेट्स है उसमें एक टेस्ट ना लेके जो भी हमारी प्रक्रिया है, देखो उसके अंदर जो कमियां हमारी है ही नहीं, कैंडिडेट की है ही नहीं, तो जो सरकार की है, सरकार की एक कमी है, चयन प्रक्रिया की जो एक कमी है वो हमारे ऊपर ना थोपी जाए और उससे हमें बचाया जाए सर।
सिविल अस्पताल में आज कोरोना काल को देखते हुए टरूनेट मशीन का शुभारंभ रोहतक उपायुक्त RS वर्मा ने किया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल ने बताया कि इस मशीन से कोरोना टेस्ट करने की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे काफ़ी फायदा होगा। साथ ही सिविल सर्जन ने बताया कि रोहतक में कोरोना से निपटने के लिए उनका विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और इसे रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मशीन के उद्घाटन से पहले उपायुक्त ने पौधारोपण भी किया। रोहतक शहर में अपने नागरिक अस्पताल के अंदर एक टरूनेट मशीन आज लगाई गई है, जिसका माननीय उपायुक्त महोदय श्री RS वर्मा द्वारा अभी उद्घाटन किया गया है। ये मशीन क्या है कि सबसे पहले तो ये 20 मिनट में एक जो DNA वो एक्सट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से ये यानी कि 1 घंटे के अंदर 4 टेस्ट, 1 घंटे के अंदर 2 टेस्ट यानी कि उसका रिजल्ट दे देगी। तो इस तरह से हमारे पास जो एवरेज जो टेस्ट करने की जो सुविधा अपने नागरिक अस्पताल के अंदर 24 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 हैं वो सैंपल हम प्रोसेस कर सकेंगे। और जैसा कि हमारे आज तक रोहतक के अंदर 7400 सैंपल हो चुके हैं और उसमें अभी तक हमारे 24 केस हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। आज जो अपडेट है जो क्या कुछ है? आज का अपडेट अभी हमारा जो है स्क्रीनिंग हो क्या नाम है उसके हम कर रहे हैं। अभी तक हमारे 3 केस रोहतक के कन्फर्म हो चुके हैं और शाम तक बाकी का पता लग जाएगा। इनकी हिस्ट्री क्या है? जो 2 केस हैं, जो दोनों आपस में भाई हैं, जो कि भागीरथ प्लेस में दवाइयों का काम करते थे और 3 दिन से अब रोहतक में आ गई। जिला परिषद की बैठक चेयरमैन सतीश भालोट की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और गांव में कोरोना के बचाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही कई एजेंडों पर चर्चा हुई। ये जो इनको क्वारंटीन और जो टेंगरे है वो और भी ज्यादा है। भैया भी हैं, ठीक है, भैया इसमें DC साहब ने लिखा है, जो साहब या DC साहब ने चिट्ठियां दी के सारे एक भी ये 2 आदमी जा रहा है, लाइट नहीं आई, मोबाइल ऊपर चला गया। जनरेटर चलाना की जिम्मेवारी है, जनरेटर किस लिए है जरा किस और किस आदमी को तनख्वाह दे रहे हैं, मतलब तेरी जिम्मेवारी ये जनरेटर चलाना। जब हम मीटिंग के लिए कागज तैयार नहीं कर सकते, इन्हें फोन करे वो आदमी है हमारे 7-8 बजे तक बैठे रहे। एक बार तो मैं कागज मांग गया और वो अब तक नहीं आया, तो मैं छोड़ नहीं ठाड़ लगी ये घर चले सारे को रोजगारी किसकी रोक रखेगी? हमारी जिम्मेवारी थी, तनख्वाह किसने नहीं की? तनख्वाह इसमें नहीं जो मैं पूरा रखा तो मैं लेकर देता है। हालात सामान्य होने पर घर लौटने हेतु पंजीकरण करवाने वाले श्रमिकों ने घर लौटने का निर्णय बदला। औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू होने से प्रवासी श्रमिकों को मिला दोबारा रोजगार। अब प्रवासी मजदूर घर जाने की बजाय रोजगार को दे रहे प्राथमिकता। उपायुक्त RS वर्मा ने कहा कि जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जिले में लगभग 35,000 श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों में कार्य शुरू होने से रोजगार मिला है तथा अपने घर लौटने के लिए पंजीकरण करवाने वाले लगभग 44,000 श्रमिकों में से अब कुछ श्रमिक रोजगार मिलने की वजह से घर लौटने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने घर लौट रहे श्रमिकों से बातचीत की और कहा कि अपने परिजनों से मिलकर जल्दी ही काम पर लौटें ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर आ सके। उपायुक्त ने श्रमिकों के लिए रेलवे स्टेशन पर किए गए प्रबंधों का श्रमिकों से फीडबैक लिया तथा श्रमिकों ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सरकार के प्रयासों से लंबे समय के बाद अपने परिजनों से मिलने के लिए घर के लिए रवाना हुए हैं। जैसा कि SP साहब ने भी ये बताया कि हमारी लेबर का जाने का अपने पे से करेज थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 2550 यूनिट्स हैं इंडस्ट्रियल यूनिट, उनमें अब तक 37,000 लोग के आसपास काम पर चले गए हैं और उनको काम मिल गया है। तो इसलिए वो अपने घर और जीवन यापन को चलाने के लिए अमन चैन शांति से कमाना चाहते हैं। इसलिए जो 44,000 रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके अगेंस्ट केवल 17,000 लोग ही गए हैं। तो अब उनका जाने का जो करेज है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, कम होता है।
लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है और हर आने जाने वाले लोगों से बाहर आने का कारण पूछा जा रहा है। साथ ही पुलिस ने वाहनों की गहनता से जांच की, कागजात पूरे नहीं मिलने पर कई वाहनों के चालान काटे। पुलिस प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है लॉकडाउन 4 के अंदर आमजन इसका सख्ती से पालन करे ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा कार्यालय में आज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को फूल मालाएं देकर उनका सम्मान किया गया। संघ के अधिकारियों ने कहा कि आज कोरोना काल के इस संकट में निगम के सफाई कर्मचारी सच्ची सेवा कर रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स देश के लिए योद्धा की तरह एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और सम्मान के असली हकदार हैं। कोरोना की इस महामारी की लड़ाई में जो लोग कोरोना से बचाने के लिए हम सब लोगों को लगे हुए हैं कोरोना योद्धा के रूप में, और ऐसे लोगों को सम्मान करने का हमें आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम पहले भी बीच में हुए हैं, तो समय समय पर होते रहते हैं। तो आज अपने यहाँ जो सफाई कर्मचारी संघ है उसके भी नगर निगम के अध्यक्ष हैं संजय बिलान जी, और भी कई साथी ऐसे आए हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं। तो हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है इनका सम्मान करने में, और वास्तव में इनका हौसला जितना बढ़ाया जाए उतना कम है, क्योंकि समाज में जाकर के अगर ये अपने जान को जोखिम में डाल करके इस तरह से एक काम नहीं करते तो आज समाज की स्थिति क्या हो सकती थी हम समझ नहीं सकते। कलंदर दिवस पर ओशोधारा मैत्री संघ रोहतक के सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी और अपने सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया से ऑनलाइन जुड़कर सूफी दरबार का आनंद लिया। संघ के प्रवक्ता प्राचार्य इस्माइला संदीप नैन ने बताया कि प्यारे सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ जी को सूफी संत मस्त कलंदर गिरिडीह वाले ने ओशो सिद्धार्थ जी को उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम को देखते हुए ओलिया की उपाधि 2013 में प्रदान की थी। इसी तरह ओशोधारा के साधकों और सूफी मत के अनुयायियों के बीच अथाह प्रेम और समन्वय स्थापित हुआ। तब से अब तक ओशोधारा मूर्थल के सभी साधक कलंदर दिवस को महानिर्वाण दिवस के रूप में मनाते आए हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।